बताया, मैं क्या कर। ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। उसने उन टूरिस्टों को बचाने की बहुत कोशिश की थी तो वो खुद चले खुद की चाह। सियाह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। अल्लाहु अकबर। ये कहानी डरे सहमे लोगों के बीच में खड़े एक निडर और साहसी योद्धा की है। ये कहानी कश्मीर के उस नौजवान सैयद आदिल हुसैन शाह की है जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना आधुनिक हथियारों से लैस आतंकियों और निर्दोष लोगों के बीच खड़ा हो गया। अपने इलाके में आए मेहमानों को बचाने के लिए वो एक आतंकवादी से भिड़ गया और उसकी राइफल छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन निहत्था सैयद आदिल मारा गया। हमलावर ने उसे गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। अब घटनास्थल पर मौजूद रहे लोग उसके जज्बे की कहानी सुना रहे हैं। मीडिया चैनलों से बातचीत में पहलगाम हमले के दौरान वहां मौजूद लोगों ने सैयद आदिल हुसैन शाह के साहस के बारे में बताया है। लोगों ने बताया कि आतंकी जब गोलियां चलाकर निर्दोष लोगों को मार रहे थे तो उसने उन्हें रोकने की भी कोशिश की। उसने कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, मासूम हैं, उन्हें मत मारो, लेकिन आतंकियों ने उसकी एक न सुनी। वो आतंकवादियों से अकेले भिड़ गया, लेकिन उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब सैयद आदिल हुसैन शाह के घर मातम पसरा है। उसके जनाजे में शामिल होने के लिए खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे और उन्होंने सैयद आदिल की बहादुरी को सलाम किया। बता दें कि पहलगाम के पास अशमुकाम का रहने वाला सैयद हुसैन शाह घोड़े चलाने का काम करता था। पर्यटकों को अपने घोड़े पर घुमाता था। बेटे की मौत पर उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं सैयद हुसैन शाह के पिता सैयद हैदर शाह रूंधे गले से कहते हैं, बेगुनाह था वो, बेगुनाह मारा गया। एक कल पहलगाम घोड़े चलाने के लिए गया था। अच्छा। मजदूरी को। फिर हम 3 बजे हमने सुना कि वहाँ पे ऐसा वाक़ा हो गया जिसमें हमने इसको फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ आया इसका। फिर बाद में जब 3-4 बज गए, 4 साढ़े 4 बजे इसका फ़ोन ऑन हुआ। फिर हम फ़ोन करते रहे तो फ़ोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अशमुकाम थाने में। अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं 2, तो बड़ा यही था कमाने वाला। अच्छा। सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई तो क्या अपील रहे? कमाने वाला यही था। आपको इंसाफ चाहिए? इंसाफ चाहिए और क्या। जिसने भी किया उसको उस अंजाम उसका अंजाम मिलना चाहिए उसको। ये क्यों किया? बेगुनाह था ये, बेगुनाह मारे गया और क्या। सैयद हुसैन शाह की बहन आसमा अपने भाई की मौत का वाकया सुनाते हुए कहती हैं, उन्होंने टूरिस्टों को बचाने की बहुत कोशिश की तो वो खुद चले गए। इतना कहते कहते आसमा फूट फूट कर रोने लगती है। आदिल शाह के क्या लगते थे? बड़ा भैया था मेरा। तो कब खबर चली आपको? पता? रात के 10 बजे। रात के 10 बजे मुझे 10 बजे तो घर वालों को सुबह शाम को खबर मिली थी। तो क्या हुआ था कुछ बताइए? सुबह 8 बजे वो मेरे साथ में बात कर रहा था पुल पे। मैंने उसको बोला था कि आदिल भैया मत जाओ आज। उसने बोला कि नहीं जानूंगा मैं। क्या पता
कुछ सवाब मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अगर जाना है तो चले जा। फिर वहाँ से चले गए। फिर जब मतलब 12 बजे हुए तो मैं वहाँ गई, ऊपर जंगल में गई। वहाँ से मैं आई, मुझे कुछ पता नहीं था। मेरी मम्मा मेरे पापा ऐसे से बोल रहे थे। मैंने बोला वो ठीक है, आदिल भैया ठीक है, वो कहाँ है। उसने बात की, फोन किया उसने। घर वाले बोल रहे हैं कि उसका फोन ऑफ है, उसका फोन ऑफ है। फिर मैंने बहुत बार घर वालों से पूछा, तो फिर घर वाले बोलने लगे कि ऑफ आ रहा है। फिर फोन ऑन हुआ तो पापा ने फोन किया, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। तो यही बात, यही था बड़ा भाई, यही कमाता था, इसके बिना और कोई नहीं है। वो छोटे भाई हैं, बहन है, 3 बहनें हैं। माँ बाप एक ही सहारा था। ये माँ बाप को कमा के देता था, बहन भाइयों को कमा के देता था, इसके बिना कोई नहीं है हमारा। लेकिन आपके भाई ने एक मिसाल कायम की, बहादुर। उसने उन टूरिस्टों को बचाने की बहुत कोशिश की थी, तो वो खुद चले गए। इधर बुधवार को सैयद आदिल हुसैन शाह का शव उनके घर पहुंचा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने परिवार को मदद देने का भरोसा भी दिलाया। क्या कहा जा सकता है, इसकी पुरजोर मजम्मत। उन लोगों के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार जिनके ऊपर और जिनके साथ ये सदमा पीता है। हमारे बाहर से मेहमान आए थे छुट्टी मनाने के लिए। बदकिस्मती से उनको कफनों में घर वापस भेजा गया है। यहाँ हमारा एक गरीब नौजवान, मजदूरी करके रोजी रोटी कमाने वाला आदिल घर से निकला था मेहनत की कमाई करने के लिए। बदकिस्मती से आज उनका कफन जो है उनके घर लौटा दिया गया। लेकिन सुनने में आया है कि इनकी मौत ऐसे नहीं हुई, ये बहादुरी का सबूत दिखा रहे थे। वहां लोकल सुनने में आया है कि ये एक शख्स थे जिन्होंने हमले को रोकने की कोशिश की और जिन्होंने शायद बंदूक छीनने की भी कोशिश की, और तभी जाके इनको निशाना बनाया गया। अब जैसे इनके घर वालों ने अभी जनाजे से पहले बात की, इस खानदान का हमें ख्याल रखना होगा, इनकी मदद करनी होगी। और मैं यहाँ इन सबको यकीन दिलाने आया हूँ कि इस मौके पे हुकूमत इनके साथ खड़ी है और जितना हम इनके लिए कर सकेंगे हम कर लेंगे। बता दें कि पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि 3 से 4 आतंकवादियों ने AK-47 राइफलों से लगातार फायरिंग की थी। हमले में शामिल 2 आतंकवादी पश्तो भाषा में बात कर रहे थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि वो पाकिस्तानी थे। अन्य 2 स्थानीय आतंकवादी बताए जा रहे हैं। इनके नाम आदिल और आसिफ हैं। ये दोनों बिजबेहरा और त्राल इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं।